बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर को DSM-5 के अंदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के नाम से, बल्कि DSM-5 TR, अब DSM-5 TR भी आ चुका है 2022 में। तो DSM-5 TR के अंदर एक मेन कैटेगरी है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का पहला डिसऑर्डर जो है दैट इज़ लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन्स के किसी भी बात को समझने में या बयान करने में मुश्किल पेश आना, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब मुश्किल इतनी ज़्यादा पेश आना कि वो आपकी डेली रूटीन को इफ़ेक्ट करे, आपकी स्कूलिंग को पर असरअंदाज हो, आपकी जॉब पर असरअंदाज हो, आपके ताल्लुकात पर दूसरों के साथ असरअंदाज हो, दैट इज़ कॉल्ड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो कोई भी मसला जब इस हद तक बढ़ जाता है कि वो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर असरअंदाज होना शुरू हो जाता है, तो हम उस मसले को डिसऑर्डर कहते हैं। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर की जहाँ तक बात है, तो लैंग्वेज डिसऑर्डर को समझने से पहले हमें ये समझना है कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। लैंग्वेज एक पूरा सिस्टम है इशारों का, सिंबल्स का। अब वो सिंबल्स कौन सी हैं? रिटन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, पिक्चर्स, वोकेबलरी, ग्रामर, साइन लैंग्वेज वगैरह वगैरह, यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। यानी लैंग्वेज जो है ये एक पूरा सिस्टम है अल्फाज का, जिसमें रिटन वर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें पिक्चर्स हो सकती हैं, जिसमें वोकेबलरी हो सकती है, जिसमें इशाराती ज़बान जिसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं वो हो सकते हैं, जिसमें ग्रामर हो सकती है। इस तमाम सिस्टम को यूज़ करते हुए एक पर्सन, एक बंदा जब अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी मालूमात को या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक हो गया जी। एक पूरा सिस्टम है ये, जिसके ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन की जाती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है वो कम्युनिकेशन की जाती है। अब ये है लैंग्वेज। अब जब इसमें मसला होगा तो हम उसको कहेंगे, और मसला इस हद तक होगा कि वो इंसान की या बच्चे की डेली लाइफ को मुतासर कर रहा होगा, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस को मुतासर कर रहा होगा, तो उसको हम डिसऑर्डर कहेंगे। अब हम DSM-5 TR का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है लैंग्वेज डिसऑर्डर का, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो एक क्राइटेरिया है, परसिस्टेंट डिफ़िकल्टीज़ इन एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस मोडालिटीज़, फॉर एग्जांपल स्पोकन, रिटन, साइन लैंग्वेज एंड अदर, ड्यू टू डेफिसिट्स इन कंप्रीहेंशन और प्रोडक्शन दैट इंक्लूड द फॉलोइंग। यानी एक मुस्तकिल परेशानी, मुस्तकिल प्रॉब्लम किसी भी लैंग्वेज को समझने में या उसको इस्तेमाल करने में, वो प्रॉब्लम स्पोकन में भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम रिटन में भी हो सकती है, हम राइटिंग में भी मसला हमें पेश आ सकता है, बोलने में हमें मसला पेश आ सकता है, साइन लैंग्वेज में हमें मसला पेश आ सकता है, या कोई भी ऐसा तरीका जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, हमें उसमें जब मुस्तकिल मसला पेश आना शुरू हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड अ डिसऑर्डर। अब किस किस जो एरिया में जो है वो मुस्तकिल मसला पेश आ सकता है? सबसे पहले तो ये हो सकता है कि रिड्यूस्ड वोकेबलरी हो, यानी वर्ड नॉलेज एंड यूज़। आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा कम हो, आपके पास अल्फाज का नॉलेज कम हो, आपको ये पता ना हो कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ यूज़ करना है, दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड वोकेबलरी। ठीक है जी। तो रिड्यूस्ड वोकेबलरी हो सकती है। उसके बाद लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर, लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। अब ये क्या होता है लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर? एबिलिटी टू पुट वर्ड्स एंड वर्ड एंडिंग्स टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड मॉर्फोलॉजी। यानी अल्फाज को एक दूसरे के साथ इस तरह मिलाना, इकट्ठा करना कि वो एक सेंटेंस बन जाए, और उस सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको फॉलो करना, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो जब इस तरह के मसले हों कि जब एक बच्चा या एक पर्सन इस काबिल ना हो, या उसको मसला पेश आ रहा हो कि वो बहुत सारे अल्फाज को एक दूसरे के साथ मिला ना सके, या ग्रामेटिकली जो है वो गलतियां कर रहा हो, ग्रामर का यूज़ गलत कर रहा हो, दैट इज़, तो ये मसला जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर की तरफ जाता है। तीसरे नंबर पे जो है दैट इज़ कॉल्ड इम्पेयरमेंट इन डिस्कोर्स।
इम्पेयरमेंट डिस्कोर्स क्या होगा? एबिलिटी टू यूज़ वोकेबलरी एंड कनेक्ट सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब अ टॉपिक। किसी भी टॉपिक को, किसी भी वाक़या को, किसी भी इवेंट को डिस्कस करने के लिए डेफिनेटली हमें वोकेबलरी भी चाहिए, और उस वोकेबलरी को यूज़ करते हुए हमने सेंटेंसेस भी बनाने हैं, और उन सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी करना है, तब हम एक वाक़या जो है वो बयान कर देते हैं। मसलन मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा का ज़िक्र था कि एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि बकरियां चराया करता था। एक दफ़ा क्या हुआ, वो जंगल में बकरियां चराने गया तो उसने एक वहाँ पे जाके शोर डाल दिया कि शेर आ गया, शेर आ गया। तो अब क्या है, ये एक वाक़या है, एक इवेंट है, एक कहानी है। अब इस कहानी को मैंने कैसे बनाया है? मैंने इस अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाए और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा। यानी एक दफ़ा का ज़िक्र है, अब एक अलग वोकेबलरी है, एक लफ्ज़ है, दफ़ा अलग वोकेबलरी है, यह लफ्ज़ है, का ज़िक्र है, ये 5 अल्फाज हैं। इनको जोड़कर मैंने एक सेंटेंस बनाया। अब एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गांव में एक लड़का रहता था। अब एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक सेंटेंस हो गया। एक गांव में एक लड़का रहता था, दूसरा सेंटेंस हो गया। अब मैंने इन सेंटेंसेस को मिलाकर एक जो है वो एक पूरी कहानी बना दी, एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है उनमें ये जो एबिलिटी होती है डिस्कोर्स की, यानी फ़िक्रों को आपस में जोड़ना या अल्फाज को आपस में जोड़कर फ़िक्रें बनाना या फ़िक्रों को आपस में जोड़कर जो है वो एक पूरी कहानी बयान करना, इसमें उनको जो है मसला पेश आ रहा होता है। सबसे पहले क्या होगा, पहला क्राइटेरिया उनकी वोकेबलरी कम होगी। दूसरा क्या क्राइटेरिया होगा कि वो अल्फाज को इकट्ठा करके फ़िक्रे नहीं बनाते, ग्रामेटिकली जो करेक्ट फ़िक्रे होते हैं वो नहीं बनाते। और तीसरा क्या होगा कि अल्फाज को इकट्ठा करके फ़िक्रात नहीं बना सकते, और फ़िक्रात को इकट्ठा करके जो है वो एक इवेंट को जो है वो एक्सप्लेन करने से कासर होते हैं। तो ये जो क्राइटेरियाज़ हैं बेसिकली लैंग्वेज डिसऑर्डर को शो करते हैं। क्राइटेरिया बी क्या होगा, लैंग्वेज एबिलिटीज़ आर सब्सटेंशियली आर क्वान्टिफाइबली बिलो दोज एक्सपेक्टेड फॉर एज रिजल्टिंग इन फंक्शनल लिमिटेशन इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी लैंग्वेज जो एबिलिटीज़ होंगी वो एक्सपेक्टेड से एज से कम होंगी। लाइक अगर 5 साल का बच्चा जो है वो सेंटेंस बना सकता है, तो अब 5 साल का अगर बच्चा सेंटेंस नहीं बनाएगा तो हम उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर में जो है वो डायग्नोस करेंगे। ये नहीं होगा कि 2 साल का बच्चा सेंटेंस नहीं बना रहा तो हम उसको भी लैंग्वेज डिसऑर्डर में जो है वो डायग्नोस कर दें, क्योंकि वो तो बना ही नहीं सकता, उसकी अभी एबिलिटी ही नहीं इतनी है। इस तरह 10 साल का जो बच्चा है या 7 साल का जो बच्चा है ये डिफरेंट सेंटेंसेस को बनाकर एक पूरी कहानी बना लेता है, तो हम उसको डायग्नोस करेंगे अगर वो नहीं बना पाएगा कहानी 7 साल का बच्चा। क्यों? क्योंकि 6 साल का या 5 साल का या 4 साल का जो बच्चा है वो इस काबिल ही नहीं है, अभी उसकी इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो जो है फ़िक्रात को जो है वो आपस में मिलाकर ग्रामर का भी सही यूज़ करे और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी ना होने दे तो कहानी बना ले। ऐसा पॉसिबल नहीं है उसके लिए। लिहाजा हम 4-5 साल के बच्चे को डायग्नोस भी नहीं करेंगे। वो बेशक नहीं कहानी बना रहे, फ़िक्रों को नहीं यूज़ कर रहे, जोड़ रहे, हम फिर भी जो है उनको डायग्नोस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनकी एबिलिटी ही नहीं है, अभी उनकी उतनी एज ही नहीं है। उनकी एज कब होगी? जब 7 साल 8 साल होंगे। 8 साल का बच्चा अगर ऐसे नहीं करेगा तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो उसकी इतनी एबिलिटी होती है। अब और इससे आगे क्या होगा जनाब कि एकेडमिक अचीवमेंट में जो है वो प्रॉब्लम होगी, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होगी एंड सो ऑन। अच्छा जी, ऑनसेट ऑफ सिम्टम इज़ इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। अब इन सिम्टम्स का जो ऑनसेट है, जो शुरुआत है, वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में होना चाहिए। डी क्राइटेरिया क्या होगा, द डिफ़िकल्टीज आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द हेयरिंग और अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट, मोटर डिसफंक्शनिंग एंड अदर मेडिकल एंड न्यूरोलॉजिकल conditions and or not better explained by intellectual developmental disorder or global developmental delay। यानी अब वो बच्चे जिनको हेयरिंग का प्रॉब्लम है, जिनके सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं, जो देख नहीं सकते, सही तरह से सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो उनको जो है वो हम डायग्नोस भी नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली उनके अंदर एबिलिटी ही नहीं है। अगर तो उनको सही तरह से सुने तो हम कहेंगे कि वो सही कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब उनको अगर सही सुन ही नहीं रहा
तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब तो ये है कि उनका कोई और मसला है। वो कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो लैंग्वेज को सही तरह से यूज़ इसलिए नहीं कर रहे कि उनको हेयरिंग का मसला है, या उनको कोई सेंसरी मसला है, या उनको कोई न्यूरोलॉजिकल मसला है, या कोई मेडिकल इशू है, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं, या वो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं। तो इन तमाम कंडीशंस में जिसमें हेयरिंग का प्रॉब्लम है, मोटर डिसफंक्शनिंग है, कोई मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले होगा, तो इस सूरत हाल में हम लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस नहीं करेंगे। तो दैट वाज द लैंग्वेज डिसऑर्डर। मैंने आपको बता दिया कि जब भी कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन में मसला आए, किसी को बात बताने में या बात समझने में मसला आए, अच्छा लैंग्वेज का मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन का ये नहीं होता बात बताना, बल्कि बात को समझना भी जो है वो कम्युनिकेशन होता है। तो अगर ये तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसको जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। ठीक है जी, कोई बात समझ नहीं आती, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट कि जो है वो आपकी क्यूरीज़ को रिस्पॉन्स किया जाए, आपके जो सवालात हैं उसका जो मैं जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।